हेलो फ्रेंड्स, जॉनी सर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका पुनः एक बार फिर जोरदार स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं लक्ष्मण बूटी पार्ट थर्ड का डी। ठीक है ना। पार्ट ए बी सी मैंने बना दिया है। ठीक है ना। 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी मैंने बना दिया है। इसमें आपको 1 से लेकर के 25 तक का सवाल है। इस वाले में आपको 26 से लेकर के 50 तक का सवाल है। इस वाले में आपको 51 से लेकर के 75 तक का सवाल है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 3D। इसमें आपको जो है 76 से लेकर के 100 तक का सवाल हम आपको हल करके दिखाएंगे। 76 से 100 तक का। क्योंकि बिहार बोर्ड जो इस बार नया वाला मॉडल सेट निकाली है, तो इसमें क्या है ना कि वो 100 ऑब्जेक्टिव दे रही है। तो 100 ऑब्जेक्टिव का वीडियो एक साथ बनाने में बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि 25-25 का वीडियो बनाते हैं और ये लास्ट 25 का वीडियो हम अभी आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। तो आपको जो है 76 नंबर के सवाल पर चलिए बिना समय का बिताए ले चलते हैं। 76 नंबर का जो सवाल है, इसमें क्या है कि यदि समांतर श्रेणी एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, ये समांतर श्रेणी में है, तो y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? तो देखिए, y का मान निकालने के लिए x और z को जोड़ के 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है ना। x प्लस जेड, ठीक है, y इक्वल टू एक्स प्लस जेड बाय 2 कर दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। ठीक है। अब 77 नंबर का सवाल में चलते हैं। 77 नंबर का सवाल है साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक ए। ठीक है ना, क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई कॉसेक को भी 1 बाय साइन आप लिख सकते हैं। तो साइन साइन कट जाएगा, आपका 1 बचा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो गया। ठीक है। 78 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि ए का निर्देशांक आपको दे दिया है 6 0। ठीक है। बी का निर्देशांक भी आपको दिया है 14 0। ठीक है। बी का निर्देशांक भी आपको 14 0 दिया है, 14 0। और सी का निर्देशांक भी आपको दिया है 16 8। ठीक है। इसका आपको क्या करना है? निकाल देना है। ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उस ट्रिक पर ही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा जब भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वह बहुत अधिक बड़ा होता है। अब उसमें मान रखना, फिर उसको हल करना, यदि कहीं पर माइनस प्लस का फेर हो गया तो फिर सवाल का गलत हो जाना और आपको जो है लंबा फेरा में डाल देगा। ठीक है ना। तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, इसी ट्रिक से उसको हल कर लीजिएगा। क्या करिएगा? पहला निर्देशांक लिख लीजिएगा, दूसरे का भी, तीसरे का भी निर्देशांक लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या करिएगा? ऊपर वाला निर्देशांक एक बार और आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना। अब आप क्या करिएगा? फॉर्मूला लगाइएगा। तो फॉर्मूला आप लगाइएगा तो 1/2 जो आता है वो रहेगा। अब 6 को एक बार 0 से गुना करिए आप, तो क्या हो जाएगा? 0 होगा। नहीं लिखना है, चलिए छोड़िए। 14 को 8 से गुना करिए, 14 8 112, 112 आप लिख दीजिए। उसके बाद 16 को 0 से मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा? 0। चलिए नहीं लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है? यहाँ से आपको ऊपर की तरफ चलना है। ऊपर वाले में लिखिएगा, चिन्ह बदल के लिखना है। 6 8 48 हुआ, तो 48 नहीं लिख करके -48 लिखिएगा। ठीक है ना। 16 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 होगा, नहीं लिखना है। 14 को 0 से मल्टीप्लाई करिएगा, 0 होगा, नहीं लिखना है। अब क्या करिएगा? 1/2 गुना 112 में से 48 घटेगा, आपका बच जाएगा 64 और इसको काट दीजिएगा, हो जाएगा 32। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय बिताए 79 नंबर के सवाल पर। 79 नंबर का जो सवाल है वो कहता है आपको कि cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? cot 90 माइनस थीटा बराबर 10 होगा। ठीक है ना। आगे बढ़िए। आगे अगला सवाल है आपका कि त्रिभुज के शीर्ष आपको दिए हुए हैं, शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y2 और y3। ठीक है ना। तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा? बिल्कुल सिंपल बात है। केंद्रक का निर्देशांक होगा x1 y1, ठीक है, x1 x2 x3, तीनों के योग का भागा 3, और y1 y2 y3, तीनों के योग का भागा 3। ये वाला आपका निर्देशांक का केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा। ठीक है ना। x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2/3/3। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 81 नंबर का सवाल है। कह रहा है कि साइन 20 डिग्री
साइन 20 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा आपको साइन 90 माइनस, इसको आप लिख दीजिए 70, ठीक है ना, और इसको आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए, ठीक है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब कॉस 70 डिग्री माइनस कॉस 70 डिग्री, ये आपका हो गया, इसमें से इसको घट के 0 हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। अब है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं है, सॉरी, कॉस के पावर 4a है, इतना बराबर क्या होगा। इसको आप एक काम करिएगा, 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा और इसको आप कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और ये आपका रह जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 83 नंबर का सवाल है। 83 नंबर का सवाल चलिए देखते हैं क्या कहता है। 83 नंबर का सवाल कहता है √2 कॉस थीटा बराबर 1, ठीक है। तो थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। √2, 83 नंबर का सवाल है, √2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए √2 है, ठीक है, और कॉस थीटा बराबर 1 है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 कितना का मान होता है, कॉस 45 का मान होता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। 84 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कहता है। यदि टेन थीटा बराबर p/q, टेन थीटा बराबर क्या है, p/q, ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए आपका इसका जो h होगा ना, वो आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण आधार हो जाएगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लंब बटे आधार हो जाएगा, तो आप कर्ण यहाँ पे निकाल लीजिए। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा आपको, कर्ण बराबर हो जाएगा आपका आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप क्या करिए, कॉस थीटा का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्यू है और कर्ण है इसका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का √अंडर। अच्छा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है इसका, पी बटे, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करिए आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या रखिएगा, आपको क्यू बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रखना पड़ेगा, प्लस साइन थीटा का मान क्या रखिएगा, पी बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रखना पड़ेगा, फिर बटे में आपको क्यू स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान, क्यू स्क्वायर प्लस बटे क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्यू प्लस पी बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका क्यू माइनस पी बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। जब ये और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी, आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। क्यू प्लस पी बटा क्यू माइनस पी बचेगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है यदि सेक थीटा बराबर 25/7, ठीक है ना, सेक ए बराबर क्या है 25/7, साइन ए बराबर आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है। सेक बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, लंब बराबर निकाल लीजिए, ठीक है। पहले आप लंब बराबर यहाँ पे निकाल लीजिए। लंब बराबर कैसे निकालिएगा, लंब बराबर निकालिएगा कर्ण स्क्वायर 25 स्क्वायर, ठीक है, माइनस आधार स्क्वायर तो 7 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 625 माइनस 49, ठीक है।
ये आपका हो जाएगा 25 में से 9 घटा 6 बच गया, 11 में से 4 बचा 7 हो गया और 5 हो गया, 576 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब आप साइन ए बराबर निकालिएगा तो हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, और लंब आपका निकला है 24, कर्ण आपका आया है 25। ठीक है, 24 बटे 25, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ठीक है, अब 10 स्क्वायर 45 है 86 नंबर के सवाल में। 10 स्क्वायर 45 है डिग्री -1 है, तो 10 स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 स्क्वायर -1 हो जाएगा, 1 -1 आपका 0 हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन आपका सही हुआ। 87 नंबर का सवाल है 1 प्लस 87 नंबर का सवाल है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बटे सेक स्क्वायर ए है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाइएगा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, फार्मूला में ही है। अब बटे में आपका हो गया सेक स्क्वायर ए, तो कट गया, 1 बटे 1 हो गया, 1 हो गया इसका आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब 88 नंबर के सवाल में चलिए। 88 नंबर का सवाल कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी बना लीजिए, ए बी सी, ठीक है ना। इसमें डी ई भुजा ए बी ए सी को इस प्रकार काटती है, काटना लिखा हुआ है यहाँ पर, छूटा हुआ है लिखना, ठीक है ना, इस प्रकार काटती है कि डी ई या ए बी ए सी इस प्रकार है, ठीक है ना, डी ई ए बी ए सी इस प्रकार है कि डी ई जो है ना, डी ई यह समांतर है बी सी के। ठीक है, तो ए डी बटे डी बी बराबर, ए डी बटे डी बी बराबर 4/5 है। ठीक है, तो ए उसके बाद है ए सी बराबर 18 है, ए सी ये आपको क्या है 18 है, तो ए ई जो है, ए ई क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ए ई क्या हो जाएगा, तो ए ई क्या हो जाएगा, देखिए ये भी 4 है और ये भी 4 है, ठीक है, 4/5 है, ठीक है ना, 4 बटे क्या है 5 है, तो ये भी आपको 4/5 ही होगा, ठीक है ना। तो 4 और 5 का योग कितना होता है, 9 होता है, 9 गुना 2 बराबर 18 होता है। कहने का ये मतलब है कि ये आपका 8 होगा और ये आपका 10 होगा, इस हिसाब से इधर भी 8 और इधर भी 10 होगा, काट करके इसको 4/5 आया होगा, ठीक है ना। आपको ए डी पूछ रहा है, ए ई पूछ रहा है, तो ए ई आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब 89 नंबर के सवाल पर चलिए। एक न्याय संगत पासा फेंका गया तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है ना। पासा फेंका गया है, पासा पर क्या होता है 1 2 3 4 5 6, ये आपको पासा पर होता है, ठीक है ना। तो रूढ़ संख्या वो होती है जिसमें जो है एक से अधिक संख्या से, जिसका गुणनखंड 1 से अधिक होता है। तो 1 तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 को कै ठो गुणनखंड है 2 ठो गुणनखंड, 1 और 2, 3 को भी 2 ठो गुणनखंड है, तो यह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। यह दोनों क्या है अभाज्य संख्या है, रूढ़ संख्या नहीं है। तो रूढ़ संख्या 1 4 है, यह भी आपको अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यह भी आपको रूढ़ संख्या नहीं है, 1 आपको 2 4 है, मतलब 1 4 और 1 6, 2 ही इस पर रूढ़ संख्या है, 2 ऊपर में हो जाएगा और टोटल कितना है 6 है। तो ये आपको हो जाएगा 2 एकम 2 2 3 6, 1/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात कितना होगा, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 2 वृत्तों के, एक का वृत्त पाई r² मानिए, एक ठो का पाई बड़ा वाला r² मान लीजिए, पाई पाई कट जाएगा, तो r² बराबर 4 है, बड़ा वाला r² बराबर 25 है, तो उसकी त्रिज्या का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा r बटे बड़ा वाला r जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/25 का √अंडर² इधर आएगा तब, ठीक है ना। तो ये आपको हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, 2:5 में इनकी त्रिज्याएं होगी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 91 में है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक छाया निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है ना। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखिए रंग की बात यदि करें तो 2 रंग होता है, एक होता है आपको लाल रंग, एक होता है आपको काला रंग, ठीक है ना। अब तस्वीर वाले पत्ते की बात यदि की जाए तो तस्वीर वाला पत्ता जो है वह आपको
कितना हो जाएगा, 2 इसमें होगा और 2 बादशाह, बेगम और गुलाम, यही 3 होता है तस्वीर वाला पत्ता, 3 ही होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है ना कि लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता बोला जा रहा है, 2 अभी नहीं करेंगे इसको, लाल रंग की तस्वीर वाला पत्ता बोला जा रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि समूह कितने होते हैं, तो समूह आपको होते हैं, समूह होते हैं 4, ठीक है ना। तो इसमें से 2 समूह लाल वाला होता है और 2 समूह जो है काला वाला रहता है। प्रत्येक समूह में कितने फेस कार्ड होते हैं, तो प्रत्येक समूह में 3 फेस कार्ड होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते 3 होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 6 इसमें होगा और 6 इसमें होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो लाल रंग का तो 6 ही होगा, काला 6 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6/12, ठीक है ना। एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से अगर निकालेंगे तो 6/52 हो जाएगा, 6/52, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 दूनी 6 और 26 दूनी 52, 3/26, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है ना। 92 में यदि किसी बंटन का माध्य माध्यक क्रमशः इतना है तो बहुलक कितना होगा, ठीक है। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो हम अभी आपको बताते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपको 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य बराबर बहुलक होता है, ठीक है ना। कहने का ये मतलब हुआ कि 3 गुना माध्यक कर दीजिए जो कि आपका 4.6 है, माइनस 2 गुना माध्य कर दीजिए, सॉरी 3 गुना माध्य कर दीजिए, माध्यक आपका 4.8 है, ठीक है। और माध्य जो है ना वो आपका कितना है, 4.6 है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12, 2 = 14, 14.4, ये हो जाएगा 46 दूनी 92, 9.2, 4 में से 2 घटा 2 और 14 में से 9 घटा 9 4, 13 9 5 14, 5.2, ठीक है। तो बहुलक आपका कितना हो जाएगा, 5.2 हो जाएगा, ठीक है। अब है कि प्रेक्षण इतना का माध्यक क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 6 होगा, आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 6 होगा, फिर 7 होगा, फिर क्या होगा 12 होगा, फिर क्या होगा 13 होगा, फिर क्या होगा 14, फिर क्या होगा 15, ठीक है ना। 8 बीच में छूट गया है, ठीक है। 6 7 8, उसके बाद 12 13 14 15, ठीक है। 3 3 6 1 7, ठीक है ना। 3 3 6 1 3 3 6 1 7, ठीक है ना। तो n का जो मान है कितना है, 7 है ना। तो माध्यक क्या होगा, माध्यक क्या हो जाएगा, ये विषम है ना, विषम है, ठीक है ना। माध्यक आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा आपका n+1/2 पद, ठीक है ना। मतलब कि 7 + 1/2 पद, मतलब कि 8/2 पद, मतलब कि 4वां पद, ठीक है। तो मतलब चौथा पद क्या है इसका, 1 2 3 चौथा पद आपका 12 है, तो 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 94 नंबर के सवाल पर चलते हैं। माध्यक का 3 गुना, ठीक है ना। माध्यक का अभी तुरंत मैंने आपको बताया था, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना का अंतर क्या होता है, तो वो होता है बहुलक। क्या होता है, बहुलक। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 95 नंबर का सवाल, एक घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है ना, 1 मिनट में बनाया गया कोण, मतलब एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण, ठीक है। देखिए 60 मिनट में वह 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में वह जो है 360/60 मतलब कि 6 डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। 96 नंबर का सवाल, आधार की त्रिज्या r, ऊंचाई h वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, πr² h होता है, ठीक है ना। πr² h होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं।
अब है समबाहु त्रिभुज ए बी सी में यदि ए डी लंब है बी सी के, समबाहु त्रिभुज है ये आपका, ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है ना। और इसमें जो है ना ए डी लंब है बी सी के, ये ए से आप ए डी जो है ना, ए डी लंब है बी सी के। पहली बात क्या है कि इसकी ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तीनों भुजा बराबर है क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ए डी लंब है बी सी के, तो मतलब ये वाला कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ए डी बराबर क्या होगा, ठीक है ना, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है ना, ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी को ए सी ही रहने दीजिए, ए सी को ए सी ही रहने दीजिए, ठीक है ना। ए सी को भी आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर, और सी डी को भी आप लिख सकते हैं बी सी स्क्वायर बटा बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर। सी डी को भी आप लिख सकते हैं। देखिए सी डी को, चूंकि ये लंब है ना, तो लंब जब खींचते हैं, समबाहु त्रिभुज में जब लंब खींचते हैं तो वह सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर आपको पूछा जा रहा है, तो ये आपका ये प्लस ये हो जाएगा। तो आपका ए सी के जगह पर बी सी आप लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी होगा। ए सी के जगह पर बी सी लिख सकते हैं, तो ए सी आपका जो है ए सी को बी सी लिख सकते हैं, सी डी को बी सी बटा 2 लिख सकते हैं। तो बी सी बटा 4 हो गया, तो ये आपका हो गया 4 1 5 बी सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि सी डी ही हर जगह दिया हुआ है, तो बी सी को सी डी कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना बी सी के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुना सी डी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 2 गुना सी डी स्क्वायर आप लिख सकते हैं, बटा 4 दे दीजिए। बी सी को आप लिख सकते हैं 2 गुना सी डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 गुना 4 सी डी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, तो 5 सी डी स्क्वायर जो है आप ए डी को लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 5 जैसी कोई बात है नहीं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 5 जैसी यहाँ पर कोई बात है नहीं, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, ये जो है ना इसका फार्मूला गलत हो गया है, आपको मैं इसको फिर से कर देता हूँ, ठीक है। हो सकता है दिमाग थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाने की वजह से ऐसा होता है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं है, ठीक है। आइए हम इसको बता देते हैं। इसका फार्मूला जो है क्या होगा, ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका जो है ए डी है, ठीक है ना। तो ए डी तो लंब है ना, ये आपका 90 डिग्री का होगा। इसमें आपको समबाहु त्रिभुज है तो ए बी बी सी और सी ए तीनों बराबर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और दूसरी बात कि जब ए डी लंब है बी सी पर, तो ये वाला भुजा ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब कि ये बिंदु जो है बी सी को 2 बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, आगे कैसे चलेंगे, ए डी स्क्वायर हमको निकालना है। देखिए ये जब समकोण है तो ये हो जाएगा कर्ण, ये लंब होगा, ये आधार होगा। तो इसको अगर निकालना है ना, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा, मतलब कि ए सी स्क्वायर में से सी डी स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। तो ए सी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर बटा 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा 4 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बटा 4, तो ये हो जाएगा 3 बी सी स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ पर बी सी नहीं है, वहाँ पर सी डी है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सी डी ही कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पर बी सी डी है तो सी डी ही कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 3 गुना बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी बटा सी डी बटा 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, बटा 4 कर दीजिए, ठीक है ना। बी सी को सी डी बटा 2 नहीं लिखेंगे, 2 गुना सी डी लिखेंगे, ठीक है ना।
2 गुना सी डी लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुना 4 सी डी स्क्वायर हो जाएगा, बटे 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 सी डी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिज्या आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आर वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 99 नंबर में है, दी गई आकृति आपको नजर आ रही होगी। इस आकृति में ए ओ सी जो है ना वो आपको 130 डिग्री का होता है। तो ओ ए सी ये कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो जब ये आपका 130 है, ठीक है ना, ये आपका कितना है 130, तो ये भी आपका उतना ही होगा 130। ये आपका कितना है 130 है। तो इस वाले कोण को एक काम करिए तो दूसरा तरीका इसका क्या है, ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर है ना। तो 100 ठीक है ना। ओ ए सी बताना है आपको। ये जब 130 है तो ये आपका कितना होगा, त्रिभुज में क्या होता है 180 डिग्री होता है, तो ये आपका 30 है, तो ये दोनों मिला के 25 होगा। ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, तो दोनों मिला के 50 होगा, उसमें 2 से भाग दे दीजिए तो 25 हो जाएगा। आपका जो है 25 नंबर कहीं नहीं है 25, इसलिए इनमें से कोई नहीं, डी नंबर का आंसर होगा। लास्ट सवाल है, ठीक है ना। अब आगे 14 का मिलान चिन्ह क्या होगा। मिलान चिन्ह लिखने का तरीका है 4 को देने के बाद 5वां ऐसा करते हैं, 4 लाइन देने के बाद 5वां ऐसा करते हैं, 5 5 10, ये हो गया 4, ठीक है ना, इस तरह का होगा। तो ये हो जाएगा आपका ए 3 है यहाँ पे ये सही है आपका 4 4 5 5 10 4 14, ठीक है ना, ये आपका सही है ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट निर्गत किया गया था उसमें 100 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे और 100 ऑब्जेक्टिव्स का बिल्कुल करेक्ट आंसर हम आपको बता दिए हैं। अब आप इन चारों वीडियो को लक्ष्मण बूटी पार्ट 3 का ए बी सी डी चारों वीडियो को आप देखिए, ए बी सी डी चारों वीडियो को आप देखिए और अपने एग्जाम में की तैयारी अच्छे से। एक बात जान लीजिए, इस 100 सवाल को यदि आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में कहीं परेशानी नहीं होने वाला है, इस बात का आप गांठ बांध लीजिएगा। इसलिए इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से 2-3 बार देखिए, ठीक है ना। और यदि सवाल समझाने का तरीका अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे से जो भी वीडियो हम डालें उसका सीधा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगला नेक्स्ट वीडियो हम निश्चित ही लेकर के आएंगे पुनः एक नए मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।